हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम उसके कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें ये सीखना है कि लॉगरिथम टेबल का यूज़ हम कैसे करते हैं। मैंने दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं, लॉग ऑफ 23.01 और लॉग ऑफ 0.002301। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी लॉग के बेस में कुछ भी ना लिखा हो तो उसे लॉग टू द बेस 10 माना जाता है। तो लॉग ऑफ 23.01 की वैल्यू लिखी हुई है 1.3619 और लॉग ऑफ 0.002301 की वैल्यू लिखी हुई है -2.6381। अब अगर मैं इस वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो एक पार्ट है डेसिमल के पहले यानी डेसिमल के लेफ्ट हैंड तरफ और एक पार्ट है डेसिमल के राइट हैंड तरफ। डेसिमल के लेफ्ट हैंड तरफ जो भी लिखा हुआ है उसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के बाद के पार्ट को हम कहते हैं मैंटिसा। यानी 1.3619 में 1 कैरेक्टरिस्टिक है और 3619 मैंटिसा है। उसी तरह से -2.6381 में -2 कैरेक्टरिस्टिक है और 6381 मैंटिसा है। अब हाउ टू यूज लॉगरिथम टेबल, यानी अब हम सीखेंगे कि किसी भी लॉगरिथम टेबल का यूज करके हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। तो अगर n कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका लॉग होगा उस पॉजिटिव रियल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक प्लस उस पॉजिटिव रियल नंबर का मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने कल क्या बताया था कि n को हमेशा क्या होना पड़ेगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होना पड़ेगा, यानी n हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन n का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, इसके लिए सीख लेते हैं। तो n जब 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव होगा और n जब 1 से बड़ा होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर से, जब n 0 से 1 के बीच, 0 से छोटा तो हो ही सकता, जब n 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा और जब n 1 से बड़ा होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। अब हमें ये कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीखना है, तो उस सेकंड पॉइंट में मैंने उसका तरीका भी लिखा हुआ है। जब भी कभी पॉजिटिव रियल नंबर में हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना हो तो पहले तो हमें ये देख लेना है कि वो नंबर 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच में है। अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर 1 से बड़ा है तो हमें क्या काउंट करना है, हमें ये काउंट करना है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट्स हैं। फिर से, अगर पॉजिटिव रियल नंबर 1 से बड़ा है तो इसका तो ये डेफिनेट है हो गया है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होने वाला है। अब निकाले कैसे, तो आपको ये काउंट करना है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट्स हैं और उन डिजिट्स में से एक घटा देना है, वही आपके n का कैरेक्टरिस्टिक होगा। फॉर एग्जाम्पल 2.301 में देखिए, 2.301 में डेसिमल के लेफ्ट तरफ एक डिजिट है, डेसिमल के लेफ्ट तरफ एक डिजिट है, तो हमें क्या कर देना है, एक से एक घटा देना है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 23.01 में देखिए, 23.01 में डेसिमल के लेफ्ट तरफ दो डिजिट्स हैं, दो में से एक घटा देंगे तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी। अगर पॉजिटिव रियल नंबर 0 और 1 के बीच में है तब क्या करना है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर 0 और 1 के बीच में है तो हमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने ज़ीरोज़ हैं ये काउंट करना है और उसमें +1 कर देना है। फिर से, अगर हमारा पॉजिटिव रियल नंबर 0 और 1 के बीच में है तो हमें क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने ज़ीरोज़ हैं उसको काउंट कर लेना है और उसमें +1 ऐड कर देना है।
हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए 0.2301, ये नंबर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0.2301 ये नंबर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने जीरोस दिख रहे हैं? एक भी नहीं। आपको ये वाला जीरो नहीं काउंट करना है, 2301 वाला जीरो नहीं काउंट करना। पॉइंट के तुरंत बाद राइट हैंड साइड में कितने जीरोस हैं? तो आप कहोगे एक भी नहीं। अगर एक भी जीरो नहीं है तो आपको क्या कर देना है? एक भी जीरो नहीं है मतलब जीरो जीरोस है, तो जीरो में +1 कर दीजिए, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी? 1। और आपको साइन ले लेना है नेगेटिव। फिर से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 0.002301। यहाँ पे आपको डेसिमल के बाद 2 जीरोस दिख रहे हैं। डेसिमल के ठीक बाद 2 जीरोस दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको इस 2 में +1 कर देना है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 3 और साथ में आपको लगा देना है नेगेटिव साइन। ये होता है तरीका किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के कैरेक्टरिस्टिक को निकालने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं कि लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो मैंने आपको शुरुआत में वैल्यूज़ दी थी लॉग 23.01 की और लॉग 0.002301 की, उसी की वैल्यू मैं आपको लॉग टेबल की मदद से निकालने के लिए कहता हूँ। अब एग्जाम्पल में देखिए लॉग 23.01। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना सिखाया है, वहाँ से आप अगर कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? 1। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नंबर 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो डेसिमल के लेफ्ट साइड कितने डिजिट्स हैं? 2। इस 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 1। कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई? 1। आप एक और तरह से समझ सकते हैं कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना होता है? 1। log ऑफ 100 टू द बेस 10 कितना होता है? 2। 23.01 10 से बड़ा है, 100 से छोटा है, यानी इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक की बात। अब आ जाते हैं मैंटिसा में। मैंटिसा में हम देख रहे हैं कि इसमें 4 डिजिट्स हैं, 2301। 2301। इसको मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ, 23, 0 और 1। 23, 0 और 1। अब हम आते हैं लॉग टेबल में। लॉग टेबल में आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में एक कॉलम दिख रहा होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये आपको एक कॉलम दिख रहा होगा। और आपको सबसे ऊपर एक रो दिख रही होगी जो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और फिर आगे एक टेबल मीन डिफरेंस की भी है, वो स्टार्ट हो रही है 1, 2, 3 से। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आपने जो पार्ट पे डिवाइड किया है 23, 0 और 1, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? 23 के सामने और 0 के नीचे, यानी 23 और 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? तो वहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 3617। फिर से 23 के सामने वाले और 0 के नीचे जब आप पाएंगे तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे लिखा होगा 3617। आप उसको नोट कर लेंगे 3617। तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 0.3617। ठीक है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको 23 के ही सिधाई में मीन डिफरेंस वाले कॉलम पे पहुंचना है और 1 की सिधाई में 23 और 1 के नीचे आकर के आपको जो कॉमन नंबर दिख रहा होगा, जो कॉमन सेल दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको देखना है। तो वहाँ पे आपको नंबर में दिखेगा 2। फिर से 23 के सामने और 0 के नीचे जब आप आए तो आपको एक नंबर मिला 3617। अब आपको क्या करना है? अब आपको थर्ड डिजिट यानी 1 के लिए आपको कहाँ जाना है? मेन डिफरेंस में। और 23 के करस्पॉन्डिंग 1 की जो वैल्यू होगी उसको नोट कर लेना, वो कितना आपको दिख रही है? 2 दिख रही है। इन दोनों को ऐड कर देना, तो 3617 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3619। और अभी भी आपको मैंने बताया था कि लॉग एन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन प्लस मैंटिसा ऑफ एन। आपका मैंटिसा आ गया है 0.3619, आपका कैरेक्टरिस्टिक आया था 1
इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.3619। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आपको मैंने एक एग्जांपल से समझाया है कि जब नंबर 1 से बड़ा हो तो क्या करना है, उसकी वैल्यू लॉग टेबल से कैसे निकालनी। एग्जांपल 2 में जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ से आपको मैं सिखा देता हूँ, जब नंबर 0 और 1 के बीच में हो, यानी जब उनका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो, तब हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमें आता ही है। ये नंबर पॉजिटिव रियल नंबर 0 और 1 के बीच में है, तो हमें क्या करना होगा, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, ठीक राइट हैंड साइड में कितने जीरोज़ है काउंट कर लेना है। 2 जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं तो उसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। कितना आ जाएगा 3, और साथ में नेगेटिव साइन लगा देना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, -3। मैंटिसा के लिए बिल्कुल वही काम करने हैं। 4 डिजिट्स हैं 2 3 0 1, उसे हमें डिवाइड कर लेना है 23 0 और 1 में। फिर से वही काम करना है। 23 और 0 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 3617। फिर 23 और 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 2। दोनों को ऐड करना है और फिर log ऑफ 0.002301 इक्वल टू क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ n प्लस मैंटिसा ऑफ n। तो 0.002301 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आया है, -3, और उसका मैंटिसा कितना आया है, 0.3619। दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -2.6381। इस तरह से हम 0 से 1 के बीच के पॉजिटिव रियल नंबर का और 1 से बड़े पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग टेबल की हेल्प से लॉग निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट पे हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।